हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैम की क्लास। तो भाई आपकी स्क्रीन पे सामने आपको दिख रहा है प्रश्न 4, वस्तु एवं सेवा कर पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न आपका चौथा हो सकता है, तीसरा, पहला, 10वां, 15वां, कुछ भी हो सकता है। इस पे न जाओ भाई। जो मेन बात है वो ये है कि वस्तु व सेवा कर है क्या, और अगर इस पे एग्ज़ाम में आ जाए विस्तृत टिप्पणी लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे। तो भाई स्क्रीन पे एक पेज तो आपको दिख ही रहा है, बाकी का भी मैं दिखाऊंगी आपको। आप इसे नोट भी करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे भी, क्योंकि बिना समझे तो फिर आप इसको रट भी लेंगे ना तो सही से नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो वस्तु और सेवा कर, हाँ, एक बात और कि ये किस क्लास के लिए है, किस एग्ज़ाम में आता है, तो इसे मैं बता दूं कि ये जो है वस्तु और सेवा कर जीएसटी, ये वैसे तो अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो 11th के हैं, लेखा शास्त्र के विद्यार्थी उनके लिए है। लेकिन फिर भी जीएसटी एक कॉमन टॉपिक है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आ सकता है। और इससे ना छोटे वाले प्रश्न यानी कि एमसीक्यू, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं ज़रूर एक आध। तो बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से समझिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वस्तु व सेवा कर। देखिए, एक देश एक कर का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को, तो ये डेट आपको याद रखनी है कि 1 जुलाई 2017 माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया, जिससे कि निर्माताओं, उत्पादकों को, निवेशकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। जीएसटी को कराधान में एक क्रांति के रूप में माना जाता है। कराधान क्या होता है? जो टैक्स अप्लाई करते हैं, सरकार जो होती है वो टैक्स अप्लाई करती है, टैक्स लगाती है, से राजस्व प्राप्त होता है। इतना हम जानते हैं कि सरकार के घर का जो खजाना है ना, कैसे भरता है, तो भाई कराधान से, टैक्स से। कराधान से करदाता उत्तरदायी होते हैं। कुशल रूप में प्रयुक्त कराधान यह स्थापित करता है कि कोषों का प्रयोग सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। जीएसटी एक ऐसा कर है जो निर्माणकर्ताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर लगाया जाता है। भाई निर्माण की हुआ उसका फैक्ट्री में वस्तु का, और उपभोक्ताओं यानी बाजार तक वो पहुंच रहा है, तो इस पूरी चरणों में ये कर जो है जीएसटी लगाया जा सकता है। इसके अनेक अप्रत्यक्ष कर निरस्त हो गए। भाई जितने पहले लगाए जाते थे वो निरस्त हो गए। अब कौन से पहले लगाए जाते थे? देखिए यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो अप्रत्यक्ष कर हमारे लगाए जाते थे। यहाँ अप्रत्यक्ष कर दिख रहा है। ये कौन कौन से थे? केंद्र का सेवा कर है ना, सर्विस उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय विक्रय कर, सीमा शुल्क, एक्साइज वैट, प्रवेश कर, चुंगी, विलासिता कर, ये अलग अलग आपको दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 8 जो ये कर थे अप्रत्यक्ष कर, इनको भैया किया गया निरस्त, कि ये सब मिला करके क्या लगेगा? हमारा जीएसटी। यानी कि जीएसटी ने इन सभी को प्रतिस्थापित कर दिया। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जीएसटी को प्रतिस्थापित कर दिया गया इन सब करों की जगह पे। जीएसटी एक इससे अनेक अप्रत्यक्ष कर निरस्त हो गए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इससे अनेक अप्रत्यक्ष कर निरस्त हो गए, जिससे संपूर्ण देश एक संयुक्त बाजार बन गया। पूरा का पूरा जो देश है, कहीं भी हो, कोई वस्तु हो, वो जीएसटी लगेगी, वहाँ पे केवल जीएसटी लगेगी। संयुक्त बाजार बन गया। ऐसा माना जा रहा है कि जीएसटी से व्यापार करने से सुगमता आएगी तथा राजस्व में वृद्धि होगी। जीएसटी से 15 अप्रत्यक्ष करों, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं स्पष्ट, 15 अप्रत्यक्ष करों, जिससे 8 केंद्रीय, 7 राज्य का और 23 उपकरों का प्रतिस्थापन किया गया है। भैया पूरा मिला करके यहाँ पे 8 और 7, ठीक है, और 23 उपकर अलग। जीएसटी में केंद्रीय जीएसटी तथा राज्य जीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी लिखा हुआ है, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तथा राज्य जीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स सम्मिलित है। दोहरा जीएसटी के उद्ग्रहण तथा संग्रहण के लिए, उद्ग्रहण यानी कि उसकी उगाही के लिए, और संग्रह यानी कलेक्शन के लिए केंद्र और राज्यों को एक साथ सशक्त किया गया है। जीएसटी के 3 प्रमुख तत्व हैं। जीएसटी के 3 प्रमुख तत्व क्या हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो सीजीएसटी से अब इसका आशय क्या है, ये एक एक करके हम लोग देखेंगे। सीजीएसटी से आशय केंद्रीय वस्तु
वस्तु एवं सेवा कर से है। इसकी उगाही आमदनी केंद्र करेगा, ठीक है, केंद्रीय सरकार करेगा। CGST नाम है और राजस्व का इसमें भाग होता है। वर्तमान में लगाए जाने वाले कर अब CGST में सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार समस्त राज्य युक्त कर जैसे कि वैट, प्रवेश कर आदि अब SGST के अंतर्गत आते हैं, है ना। वैट पहले लगा करता था, प्रवेश कर लगा करता था। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश का एक डीलर यदि उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले दिनेश नामक व्यक्ति को 10,000 मूल्य का माल बेचता है, यदि GST 18% की दर से लागू हो, अर्थात 9% CGST और 9% SGST, तो इस स्थिति में 900 रुपये 900 केंद्रीय सरकार को और 900 उत्तर प्रदेश राज्य के कोष में जाएंगे। तो भैया GST इन्होंने लगाया और मिल बांट के खा लिया, यानी कि इसका मतलब ये है कि केंद्रीय सरकार आधा ले लेता है और राज्य सरकार आधा ले रहा है, ठीक है। IGST से क्या आशय है? IGST से आशय संयुक्त वस्तु एवं सेवा कर से है। आई का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इससे है। तो इंटीग्रेटेड के अंतर्गत संग्रहित राजस्व केंद्रीय और राज्य सरकार के मध्य पूर्व निर्धारित दर पर विभाजित होगा। इसमें अंतर क्या है कि पूर्व निर्धारित दर पर विभाजित होगा। IGST उन वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है जिनका हस्तांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जाता है। अब उदाहरण भी दे दिया है, यदि वस्तु उत्तर प्रदेश से राजस्थान में बेची जाती है तो ऐसी स्थिति में IGST की दर लागू होगी। आइए अब हम उपरोक्त उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं, IGST को विस्तार से समझते हैं। राकेश जो कि उत्तर प्रदेश का एक डीलर है, वह राजस्थान के ₹1,00,000 का माल बेचता है। मान लीजिए GST की लागू जो दर है वो 18% है, अर्थात CGST 9 और SGST 9। तो इस स्थिति में 18,000 की राशि CGST है और यह राशि केंद्र सरकार के कोष में जमा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर CGST, SGST, यही चीज़ जो है इंटीग्रेटेड IGST कहलाता है। अब देखिए GST की दरें क्या क्या हैं अलग अलग। आवश्यक वस्तु खाद्य पदार्थ पे 0, सामान्य उपयोग की वस्तुएं 5%, प्रमाप दर 12%, अधिकांश वस्तुओं सभी सेवाओं के लिए 18%, ज़्यादातर के लिए 18% ही लगता है। विलासिता की वस्तुएं तंबाकू के लिए 28%, सबसे ज़्यादा विलासिता की वस्तुओं पर GST लगता है। तो आप अगर किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल में जाते हैं तो आप देखेंगे आपको ये जो दर है 18% की, ये देखने को मिलेगी, GST उसमें लिखा रहता है। कराधान जो है, इसी चीज़ को मैंने अभी बताया था कि कराधान जो लगता है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लगता है। ये तो हमारा ये हम जान ही रहे हैं कि आयकर होता है। यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा मिल करके क्या हो गया है, GST हो गया है, ठीक है। इसको और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। GST राज्यांतरित परिचालन और अंतर्राज्यीय परिचालन, यानी कि राज्य के अंदर होने वाला परिचालन और दूसरा है 2 राज्यों के बीच होने वाला। तो राज्य के अंदर क्या क्या परिचालन में आ जाएगा? राज्य के अंदर CGST केंद्र द्वारा GST का संग्रहण होता है, यानी कि CGST में जितना भी पैसा मिलेगा वो ले जाएंगे केंद्र, और SGST में केंद्र द्वारा GST का संग्रहण, यहाँ भी केंद्र ही है लेकिन राज्य, यहाँ पे SGST क्यों कहा गया, राज्य का भी इसमें बंटवारा होता है। IGST केंद्र और राज्य द्वारा GST का संग्रहण, यहाँ दोनों संग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस ट्री डायग्राम को भी आप बना सकते हैं एग्ज़ाम में, और ये जितना भी है वो आप लोग लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और वस्तु व सेवा कर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ढंग से समझ लीजिएगा। और कोई भी क्वेरीज होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाँ भैया, सब्सक्राइब आप लोग करते हैं ना तो एक बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन का घंटा जरूर दबा दिया कीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।